अभी वक्त है कि खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी ताली में खुदावंद के खादिम को सामने दावत दें। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! खड़े खड़े मत्ती की अंजील की तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 9 बाब उसकी 35 आयत से लेके 38 आयत तक पढ़ेंगे। और यूसुफ सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खाना में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनाती करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि इन भेड़ों के मालिक जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परगना थी। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब कबूल करते हैं। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैंने रखा था यीशु को लोगों पर तरस आता है। यकीनन जो लोग मुश्किलात में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आता है। और आज जरूरत है कि हम भी उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आज हमें भी उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और जरूर है कि हम भी वैसे ही मिजाज रखें जैसा खुदावंद यीशु मसीह का है। वो भेड़ों के लिए फिक्रमंद है, तो आज हमें भी फिक्रमंद होने की जरूरत है। मत्ती की अंजील का 9 बाब उसकी जब 35 आयत को पढ़ते तो लिखा है, यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। अब ये उन लोगों के लिए एक चैलेंज है। आज बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं, खुदा ने उनको कोई ऐसी बरकत नहीं दे रखी, उनके चर्चिज में मौजज़ात नहीं होते, उनकी दुआओं से लोग शिफा नहीं पाते, उनकी दुआओं से बदरू गिरफ्तार आजाद नहीं होते। इसलिए उनका कहना है कि आज लोग शिफा के पीछे भागते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। जरूरत नहीं है जी लोग दुआ करें, जी लोग चर्च जाएं, ऐसे लोगों को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है जी। लोग तो सिर्फ शिफा के पीछे भागते हैं, इसलिए आप अपने चर्चों को छोड़ के दूसरे चर्चों में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चैलेंज की आयत है। यहाँ पे लिखा है खुदावंद यीशु मसीह उनके इबादत खानों में क्या करता था? क्या करता था जी? गवाही देता था, बादशाही की खुशखबरी की कि मैं बादशाह हूं, बादशाही आने वाली है। और साथ साथ वो क्या कर रहा था? खाली यही काम करता था जी। क्या करता? साथ साथ उनके बीमारों को अच्छा करता था, बदरू गिरफ्तार ठीक होते थे, लाचारियां खत्म करता था, कमजोरियां ठीक करता था, जो भी लोगों में बीमारियां थी वो सारी की सारी साथ साथ ठीक करता था। आज हम कैसे कहें कि जरूरत नहीं है, सिर्फ चर्च जाएं, इबादत करें कि यही बड़ी बात है, लेकिन वहां पे अगर बरकत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लोग रूहुल कुद्दस से खाली है। अगर रूहुल कुद्दस वहां पे काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि उनकी बातें भी ऐसी ही होंगी। वो ये कहेंगे कि नहीं जी नहीं, जरूरत नहीं आज शिफा की, लोग शिफा के पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ पे हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब मनादी कर रहा था, जब वो
वो जमीनी जिंदगी बसर कर रहा था, तो वो साथ साथ अनादी करते हुए लोगों को क्या कर रहा था? तंदुरुस्त भी करता था, मौजज़ात करता था। आज मौजज़ात के पीछे भागते हैं। आज भी लोग इन्हीं कामों के लिए, हर घर की एक ही कहानी है, कोई ना कोई मुश्किल है, कोई ना कोई परेशानी है। हर घर में, जिस घर में चले जाए, अमीर हो गरीब हो, जैसा भी कोई हो, कोई ना कोई परेशानी उसके घर में लाजमी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज खुदा के कलाम के साथ साथ उनको इन चीजों की भी जरूरत है कि उनको इन तमाम चीजों से निकाला जाए, उनको मुश्किलात से निकाला जाए। खुदावंद की यीशु का वाज़िया जो मकसद था, वो इस्राएल कौम को बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा होके आया हूं, और अगर तुम मुझे बादशाह तस्लीम कर लो। उन्होंने उसे बादशाह तस्लीम नहीं किया। शायद वो कहते तो सवाल है क्या होना था? शायद आज फिर ये होती कि खुदा यीशु मसीह सिर्फ बनी इस्राएल कौम के पास आया था, लेकिन जब उन्होंने उसे कबूल न किया तो फिर क्या हुआ? ये भी था, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदावंद सिर्फ इसलिए था कि वो जमीन पर आके सलीब करेगा और बहुत सारे दुख सहेगा, बहुत सारी मुश्किलात सहेगा, और उसके बाद जमीन में आ जाएगा और दफन होगा, और तीसरे दिन आसमान पर जिंदा होके चला जाएगा। ये उसकी जिंदगी का मकसद था। इसीलिए अगर वो तस्लीम कर भी लेते तो फिर भी ये काम होना था, क्योंकि ये जरूरी था कि वो जमीन पे आता और फिर वो जमीनी जिंदगी बसर करता, मुनादी करता और उनको बताता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं। वो तस्लीम कर भी लेते तो फिर भी आखिरकार उसने सलीब पे चढ़ना था, क्योंकि तमाम दुनिया की निजात का काम सलीब पर हुआ। जब वो सलीब पे गया, उसने जान दी, तो तमाम लोगों का कफारत उसने दिया, और आज हम निजात याफ्ता हो चुके हैं। नहीं तो कोई ऐसा वसीला नहीं था कि हमारे गुनाहों की माफी हो सकती है। हमारे गुनाह की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा, और उसने सलीब पर चढ़कर ये सारा कुछ किया। अब ये मनादी कर रहा था तो साथ साथ शफा भी दे रहा था। आज बहुत जरूरी है कि जहां आप चर्च में जाते हैं, वहां के पास्टर के पास, वहां की कलीसिया के पास खुदा ये नेमत भी दे रखे कि वहां आपकी ये सारी जरूरतें भी साथ साथ पूरी हो, वहां आपको शिफा भी मिले, आप बदरू गिरफ्ता तो आपको रहाई मिले। अगर ये काम नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि फिर वही काम हो रहा है कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया में आया बादशाही कर रहा था, वो बादशाही तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम इन चीजों को तस्लीम कर दें कि इसके साथ साथ हमें मेहनत करने की जरूरत है। हम मेहनत करें और खुदावंद से इन चीजों को भी हासिल कर सकें। लेकिन उस वक्त के लोगों में भी बहुत सारे मौजज़ात हो रहे थे, वो मौजज़ात देख रहे थे, वो मान भी लेते थे खुदा यीशु मसीह को, लेकिन कुछ देर के बाद फिर खुदा यीशु मसीह की मुखालफत में खड़े होते थे। आज भी वही कुछ होता है। आज भी बहुत सारे लोग शिफा हासिल करने के लिए जब उनके साथ मौजज़ात होते हैं, वो वक्ती तौर पर खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उनकी जिंदगी वैसे की वैसे ही होती है। आए एक हवाला देखते हैं, इब्रानियों 6 बाब उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। 259 पेज है। यहां उन लोगों के लिए है जो लोग आज भी मौजज़ों को देखते हैं, खुदा में यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगियां चेंज हो जाती है। आगे पढ़ें। हाँ जी 5 और 6। खुदा की उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। क्या जी? इससे आइंदा जहान की कुव्वतों का, ये सारी चीजों का जायका ले चुके, या क्या मौजज़ात देख चुके, तौबा भी कर ली, मौजज़े उनके सामने होते हैं, सारा कुछ उनके सामने होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि बड़े अगर वो बरगश्ता हो जाए तो अगर वो लोग बरगश्ता हो जाए जो तौबा कर लेते हैं, जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जो खुदा में यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल कर लेते हैं, और जब वो
लिया। जी पढ़े। अगर वह बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। ऐसे लोगों को नया बनाना या तौबा करवाना दोबारा से क्या है? नामुमकिन बात है। आज भी मेरे पास कोई भाई आया था जिसने बहुत बड़ी एक गलती की है। आज आके मेरे पाँव को पकड़ रहा था कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं वापस, मैं क्या, ये नामुमकिन सी बात है। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बागी और बरगश्ता हो जाते हैं तो लिखा है कि फिर उनको नया बनाना नामुमकिन काम है, फिर नहीं हो सकता कुछ भी। यहाँ पे भी यही कुछ है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये पढ़े जरा इस आयत को। इसलिए कि वह खुदा के बेटे को अपनी खुदा के बेटे को अपनी तरफ से क्या करते हैं? दोबारा मसलूब करते हैं, उसको सलीब पे चढ़ा देते हैं और उसको अलानिया जलील करते हैं। ये उन लोगों का काम है जो बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं और उसके बाद आके फिर दोबारा उसी जिंदगी में चले जाते हैं। लिखा है कि वो खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जलील करते हैं, अलानिया जलील करते हैं। जैसे हम कई बार किसी को कहे कि मैं तेनू सामने खलो के हम तेनू गाला कटांगा, जलील करांगा, हम भी कई बार ये काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अलानिया जलील करते हैं। इसलिए आज फिक्र की जरूरत है। अगर आप लोगों ने तौबा कर रखी है, बपतिस्मा ले रखा है, तो फिर अपनी जिंदगी को कभी बागी होने की तरफ ना लेके जाएं। कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप पर ये ठप्पा लग जाए कि इन लोगों ने तो बपतिस्मा लिया हुआ था, ये आज भी गालियां निकालते हैं, ये आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी ये गलत काम करते हैं। और फिर आप, इसका मतलब है कि ये जो है हम पे लागू हो जाती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अलानिया जलील करते फिरते हैं। इसलिए जरूरत है कि आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। 36 आयत पढ़े मत्ती की। दोबारा जी वापस आ जाए। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। उसे लोगों पर क्या आया? तरस आया। क्या आज हमें तरस आता है खुदा के लोगों पर? अगर खुदा के लोग परेशान हो, बदहाल हो, तो क्या हमें कलीसिया पर तरस आता है? क्या हमें परेशानी होती है कि मेरी कलीसिया परेशान है, मेरे लोग परेशानी में घिरे हुए हैं? क्या आज हम ये दुख करते हैं? हमें तरस आता लोगों पर, हम तरस खाते हैं, हम ऐसे काम करते हैं कि हम लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास वापस लाने की कोशिश करें। हाँ जी पढ़ें। क्योंकि उन भेड़ों की मानद जिसका चरवाहा ना हो, वो उन भेड़ों की मानद है जिनका चरवाहा ना हो। आज भी बहुत सारी कलीसियां ऐसी हैं जो बागी और बरगश्ता हो रही हैं, जो भटक रही हैं। शायद उनके जो चरवाहे हैं वो ठीक तरीके से उनके गलाबानी नहीं कर रहे। आज जरूरत है कि गलाबान को चाहिए कि वो साथ साथ मेहनत करे और रूहानी नेमतें मांगे, खुदा से कहे कि खुदावंद मुझे खाली कलाम की नहीं बल्कि मुझे शफा देने की भी नेमत दे। खुदा मैं चाहता हूं कि मेरे लोग रिहाई पाए, अच्छे हों, ताकि आप उन पर तरस खा सकें। उसी वक्त आप तरस। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया पिछले हफ्ते वाले दिन, और मुझे इतना तरस आ रहा था उस बच्चे पर। अगर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं, हमने उसकी तस्वीर दिखी। उसका दादा दिए जलाते रहे, बड़े दिए जलाते रहे, लेकिन अब वो मर गए, लेकिन वो बच्चा फंस गया। छोटा बच्चा 9-10 साल का। उसकी बाजू जैसे ये मेरी सामने है, उसकी बैक साइड पे दोनों बाजू उसके पीछे अबलीस ने कर दी, टांगे भी पीछे कर दी हैं। और वो बच्चा इतनी अजियत में था, तड़प रहा था। एक बच्चे की अगर आप बाजू पूरी घुमा के पीछे ले जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा। उन्होंने जब लाके इधर लटाया तो मैंने कहा इसका बाजू सीधे, कहती ये रहता ही ऐसे है। मैं इसके बाजू ऐसे ही रहते हैं, इसको दर्द, कहती जी इसी मसले में ये रहता है। हर वक्त इसके बाजू पीछे रहते हैं, इसकी गर्दन पीछे रहती है, इसके पांव पीछे रहती हैं और इसका सीना और पेट आगे को निकला हुआ है। मैंने फिर जब दुआ की, उन्होंने कहा जी मेडिसिन कोई असर नहीं कर रही, डॉक्टरों के पास लेके गए। मैंने जब दुआ की तो मैंने कहा कि इसके बड़े जो हैं वो दिए जलाते रहे, ये बाबे उसी के काम है। तो कहते जी हाँ जी, हमारा दादा, इनका दादा जो था वो दिए जलाता रहा। लेकिन आज भी जहालत इतनी है, हम तरस खाते भी रहे
तो क्या करें जब लोगों को समझाया भी जाता है लेकिन फिर भी लोग उस रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं होते। चाहिए कि उसी वक्त मैंने कहा कि आप तौबा कर लें, आप कहें कि हमारे बाप दादा की गलतियों की सजा खुदा हमारे बच्चे को ना दे, तो खुदा नहीं देगा। वो तरस से भरा हुआ है, वो तो तरस खाता है, लेकिन आप कह के तो देखें। लेकिन हम कहते हैं मर गए होना ना तो मर गए हुण इनू क्यों फड़िया होना, क्यों नहीं पकड़ेंगे जब आपकी गलतियां हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं कितनी पुस्तक सजा दूंगा, तीसरी और चौथी पुस्तक खुदा कहता मैं सजा दूंगा। ये गलतियां ऐसी हैं जिसकी सजा लाजमी मिलती है। कुछ गलतियां हैं जिनकी सजा उसी बंदे को मिलती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसकी सजा औलाद को मिलना शुरू होती है। उस बच्चे को अगर मैं आपको बात तस्वीर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो बच्चा कैसे बड़ा था, दोनों बाजू पीछे हैं। और फिर मुझे उस पर तरस आ रहा, हम परेशान थे कि क्या इसकी कंडीशन है। लेकिन क्या कर सकते हैं जब लोग तौबा करने के लिए तैयार नहीं होते। हमें आज जरूरत है कि हम मसलसल दुआ करें ऐसे लोगों के लिए, तरस खाएं ऐसे लोगों पर, हर वक्त दुआ करने की हमें जरूरत है। दुआ करें कि खुदावन जो भेड़ें भटक गई हैं, खुदावन तू हमें इस्तेमाल कर कि हम उसको वापस तेरे पास ला सकें और तेरे गला में शामिल कर सकें। और ये उस वक्त मुमकिन है जब हम मसलसल दुआ करते रहेंगे। हम इधर उधर बहुत भागते हैं, हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुआ करें। दुआ करेंगे तो दुआओं से खुदा क्या क्या कर देता है। बाइबल भरी पड़ी है कि दुआ से खुदा नैनवा जैसे शहर को माफ कर देता है, जिसकी इतनी बदकारी थी, जिसको तबाह करने वाला था खुदा, उसको भी खुदा कहता है चल मैं तुझे छोड़ देता हूं। लेकिन आज हम दुआ करने की तरफ जाते नहीं है, और फिर हमें जरूरत है कि हम भी खुदा में यीशु मसीह की तरह जो भटकी हुई भेड़ें हैं उन पर नजर रखें, उनको देखें कि कौन सी भेड़ जो है जो इस वक्त परगंदा हो रही है, बरगश्ता हो रही है, वो रास्ते से भटक रही है। हम उसकी फिक्र करें जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने फिक्र की। आज हमें भी जरूरत है, खासकर पासवानों को जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको जरूरत है कि अपनी भेड़ों पर नजर रखें। अगर भेड़ों को मुश्किल है, अगर वो बीमार हैं, तो आप दुआ करें, रोजे रखें, उनके लिए दिल से दुआ करें कि खुदा तो मुझे ये नेमत दे दे, जाके मैं जब इस पे दुआ करूं तो ये अच्छा हो जाए, ये अच्छी हो जाए, ताकि वो भेड़ भटक ना जाए। क्योंकि जब ऐसी मुश्किलात आती हैं तो अक्सर लोग जो है वो दरबारों का रुख कर लेते हैं, वो जादूगरों के पास जा बैठते हैं। फिर जब उनसे पूछा जाए तो कहते जी फिर क्या करते, आखिर तो यही था, फिर क्या करते, जब कुछ होता नहीं है तो फिर हमने उधर ही जाना था। आज हमें सोचने की जरूरत है और फिक्र करने की जरूरत है और हर वक्त खुदा से मांगने की जरूरत है ताकि खुदा उन भेड़ों को बचा ले। 37 आयत पढ़े बेटा जल्दी से। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। वो अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये फिक्र जाहिर की कि फसल तो बहुत है, क्योंकि लोगों को देखता था, लोग तैयार थे, लोग चर्च आते हैं, आज भी लोग चर्च आते हैं, लोग इबादतों पे आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके लिए ठीक तरीके से दुआ नहीं होती। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह फिक्रमंद है और देखता है कि फसल तो तैयार है लेकिन काटने वाले बहुत कम है। वही मसला उस वक्त था और वही मसला आज भी है। आज भी मजदूर बहुत कम है। बहुत सारे खेतों में काम करने वाले तो आम आपको नजर आएंगे, बहुत सारे निकले हुए हैं काम करने वाले, लेकिन मजदूर जो हैं, जो सही मजदूर हैं, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, वो बहुत कम आपको नजर आते हैं जो फसल काटने के लिए तैयार हैं। आज ज्यादा आबादात जो होती हैं वो लागतबाजी से हो जाती है। मैं भी होते फला फादरी दुआ करे, मैं भी करवाऊंगा, मैं भी ये काम करूंगा, और जब आप देख के काम करते हैं तो ये बुलाहट नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने वासिया कर दिया कि मजदूर कम है। मालिक को कहो, मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। फसल का मालिक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह। हालांकि वो कह रहा है शागिर्दों को कि क्या करो, फसल के मालिक से कहो कि जाओ, मजदूर बहुत कम है,
तो हमारे लिए और मजदूर तैयार कर, हमारे लिए और मजदूर भेज, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा है, पक चुकी है, लेकिन इसको काटने वाले बहुत कम हैं। खुदावंद यीशु मसीह फिक्रमंद है और आज हमें अपनी बुलाहट को देखने की जरूरत है। क्या आज खुदा ने हमें बुलाया है फसल काटने के लिए, यहाँ अपनी मर्जी से दातरी लेके आ गए हैं कि फसल काट दें, और अगर आपको कोई तजर्बा नहीं, आपको बुलाया नहीं गया, तो आप फिर फसल का सत्यानाश कर देते हैं, आप फसल को खराब कर देते हैं, उसका खाना खराब कर देते हैं, क्योंकि आपको बुलाया भी नहीं जाता और अपनी मर्जी से आप फसल काटने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी मर्जी से इबादत करना शुरू कर देते हैं, दुआएं करना शुरू कर देते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, जो अपनी मर्जी से दुआ करना शुरू कर चुके हैं, लोगों पे हाथ रख के दुआ करते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद खुद फंसे होते हैं, बात वही बदलुएं उनमें आई होती हैं और वो मुश्किलात में घिरे होते हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी बुलाहट को देखें। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमें बुलाया है? अगर बुलाया है तो हम वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद करते हैं कि खुदावंद तूने हमें बुलाया है, हम तुझे खुशामदीद करते हैं अपनी जिंदगियों में, क्योंकि तूने हमें चुन लिया है। खुदावंद हम फसल काटने के लिए तैयार हैं। आए आखिरी हवाला एक देख के इसके बाद खत्म करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह फसल का मालिक है और वही शागिर्दों को कहता है कि मालिक से कहो कि क्या करे, मजदूर भेजे। 10 बाब, मत्ती 10 बाब और उसकी 5 आयत को, इसी को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो लिखा है इन 12 को। अब यहाँ पे खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ही फसल काटने के लिए का इख्तियार दे रहा है। पढ़ दे रहा। उन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल की घराना की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनाती करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। रात को सुबह मुझे आज किसी का फोन आया, किसी फैमिली का, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ लड़ाई की। मैं क्या क्यों? कहती जी बच्चे कहती जी वो बात हो रही थी, तो मैंने कहा क़यामत नजदीक है, क़यामत आने वाली है, क्योंकि ये कलाम की बात है। तो उन्होंने कहा जी बचपन तो असी देर तो यही कोई सुख नहीं, बचपन से हम यही सुनते आ रहे। तो अभी सुबह यही बात कर रहे थे, ऐशवगत भी यही कह रहे हाँ पापा असी भी बचपन तो यही सुनते आ रहे, बचपन से हम यही सुनते, हम भी बचपन से सुनते आ रहे। ये खुदावंद की बादशाही नजदीक है, क़यामत आने वाली है, हमें साफ नजर आ रहे। लेकिन कलाम के मुताबिक ये भी लिखा है कि खुदा की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है। ये ज़हन में रखे, पता नहीं कब उसने चोर की मानत आना, इसलिए हर वक्त तैयार करते रहते हैं कि क़यामत आने वाली, तैयार हो जाओ, क़यामत आने वाली है, तैयार हो। कहती जी उस हमारे घर में बड़ी लड़ाई हुई इस बात से। ये लड़ाई करने वाली बात नहीं है, बल्कि आज हमें जरूरत है कि हम उन भेड़ों की फिक्र करें जो भटक चुकी हैं, जो परगदा हो रही हैं, जो दाएं बाएं फिर रही हैं, उनको खुदा के गला में शामिल करें। उनका शामिल करने का तरीका है कि आप उनके लिए दुआ करें और गहरी नजर रखें उन पर, अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर, कि कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गए। अगर किसी गलत काम में पड़े हुए हैं तो आप उनको देखें और उनके लिए दुआ करें और उनको मना करें कि बेटा आपने ये काम नहीं करना। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। ये क्या